कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। पहले कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, मन को आप एकाग्र कीजिए, आने का लाभ उठाइएगा। इन दिनों आप स्वतंत्रता पूर्वक गीता जी में प्रवेश किए हुए कुछ एक साधना में अत्यंत उपयोगी विषयों पर विचार विमर्श कर रहे गए। भगवान मुझे शक्ति दे, मैं अधिकतम प्रकाश डाल सकूं और आपको दिव्य शक्ति प्रदान करे, आप अपनाने में अपनी ओर से कोई कसर न छोड़े। यथामति यथाशक्ति आप मेरे भगवान के अत्यंत कल्याणकारी वचनों को जीवन में उतारे और दैनिक जीवन में उसे ट्रांसलेट करें। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जो भगवान के वचनों में बुद्धि में रखता हुआ मन में विचार लाता है और मन में उच्च विचार रख के कर्मों में उन्हें प्रकट करता है। भगवान की गीता यथार्थ रूप में कर्मों में प्रकट होती है, बुद्धि में निर्णय लेती है कि जो मेरे भगवान कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, इसलिए मेरा कल्याण है। उससे फिर विचार उच्च बन जाती है, उच्च विचारों से फिर उच्च कर्म होते हैं। उच्च कर्म ही इंसान का धर्म बन जाता है, जिससे हमारे दोनों लोक बन जाते हैं, परलोक भी और ये लोक भी। इस लोक में कुछ हमारे कर्तव्य पूरी हो जाती हैं। परमार्थ की मंजिलें जीव एकाग्रता से, पवित्रता से, तल्लीनता से और अनुभव से पूरे कर लेता है। तो आजकल एक विषय चला हुआ है, बड़ा निराला विषय है, पराधीन न होना, स्वाधीनता बनाए रखना। भले आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आपकी कुछ जिम्मेवारियां हैं, लेन देन है, कुछ सामाजिक ऋण है, पारिवारिक ऋण है, व्यक्तिगत भी आपके कई कर्तव्य है, लेकिन एक बड़ा कर्तव्य आपने अपने कंधे पे ले लिया, जिसे आप कहेंगे कल्याण की कामना। आप अपना श्रेय भी चाहती हैं, कल्याण भी चाहती हैं। आपके मन बगावत करता है, खाना पीना, 4-5 बच्चों के बाप बन के शरीर छोड़ जाना, या अब आपका मन में कुछ अजीब गंभीर दशा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे जीव कल्याणकामी होते हैं। तो बड़ा जरूरी हो जाता है स्वतंत्र होकर रहना। आज फिर मैं इस पर प्रकाश डालने जा रहा हूं प्रभु की प्रेरणा से। प्रतंत्रता क्या और स्वतंत्रता क्या। लीजिए, मैं फिर एकाग्रता के लिए देवी कहूंगा और आपको अपने गीता जी के साथ ले चलूंगा।
जिस तरह मेरे प्रभु की कृपा से सज्जनों देवियों आप में कल्याण की इच्छा उठ खड़ी हुई है कि मैंने कल्याण करना है। कल्याण भगवान की भक्ति के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ही सर्व समर्थ है जो आपका कल्याण करे। कल्याण का अर्थ क्या होता है? ऐसी खुशी जो गमी में ना बदले। देवी जरा चुपचाप और शांति सुनते जाओ, बड़ा भला होगा आपका। कल्याण को महापुरुषों ने खोला। मन ऐसी खुशी चाहता है जो गमी में ना बदले। मन 3 प्रकार के दुखों से सदा के लिए छूट जाना चाहता है। 3 प्रकार के दुख क्या है? आदि, व्याधि, उपाधि, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक या सामाजिक कह लीजिए। इसी को संक्षिप्त रूप में कहा जाता है आदि, व्याधि, उपाधि। इन तीनों से निकल जाना चाहता है। भगवान के सिवा कौन निकाले? दुनिया में ऐसा कोई भी जन्मा नहीं जो हमें एक के दुख से छुड़ा दे। भगवान की जब कृपा हो जाती है तो ये तीनों प्रकार के दुख छूट जाते हैं। तीसरे एक बहुत बड़ी बीमारी है संसार के अंदर, आवागमन। बार बार जन्मना, फिर मर जाना, फिर मर के फिर जन्म लेना। इससे जीव आजाद होना चाहता है। निर्वाण पदवी भी इसको दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक के द्वारा कहा जाता है। बस जिसमें ये तीनों आ जाए और तीनों उसके अधीन हो जाए, उसे बोलते वो कल्याण करके चला गया, वो सुबक दोष होके गया, वो कृत्य होके गया। अब ये भगवान के अधीन है। जीव हमेशा प्रशांत रहे, एकाग्र रहना। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये हम सब की मांग है, चाहे कोई नास्तिक है, आस्तिक है, गृहस्थी है, विरक्ति है, वनवासी है, नगरवासी है, कोई भी क्यों ना हो, सज्जनों और देवियों, ये सब की मांग है। जीवन के 4 दिन जो बकाया रह गए हैं शांति से कट जाए, बेचैनी बेकरारी से न कटे, किसी के अधीन होकर न कटे, बल्कि प्रेम पूर्वक व्यतीत हो जाए। जीवों को गलती ये लग रही है, वो भगवान को अपने जीवन से बाहर निकाल देना चाहते हैं और फिर शांति से दिन काटना चाहते हैं। ये बड़ी भारी भूल है। जितना ये मूर्ख जीव भगवान से दूर रहेगा उतना पराधीन होता जाएगा। है आप अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ा लीजिए मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। जितने हम भगवान से दूर रहे, पग पग पर हमें संसार का सहारा लेना पड़ा। इतना सहारा लेना पड़ा कि हमने अपनी जमीर को ही कत्ल करके रख दिया, अपनी जमीर को ही या कॉन्शियस को ही किल कर दिया। और इंसान अपनी जमीर के बिना बिल्कुल ही पशु है, डंगर है, राक्षस है। कितना बुरा हाल है समाज के अंदर। कोई इनकी आत्मसम्मान ही नहीं रहा। समाज के आदमी को देखो, आत्मसम्मान उड़ ही गया है। धक्के खाते फिरती है, गंदी गंदी बात मनाने के लिए बड़े बड़े अफसरों के पास। बड़ा ऑफिसर इसलिए बड़ा है कि आपकी कामनाओं ने उनके दर के ऊपर धक्के दिए आपको, वरना बड़ा अफसर एक ढेले का भी नहीं, पंजी का भी नहीं, एक नए पैसे का भी नहीं है। अगर आप अपनी कामनाओं को लेकर के धक्के ना खाएं तो। पर रजोगुणी रह नहीं सकता। आप जैसे सतोगुणी जो पूर्ण पेन अपना कल्याण करना चाहती हैं, इस राज को समझ जाती हैं। और कामना इंसान क्यों पालता है? जैसे मुर्गी खाने में ये बर्ड पाले जाती हैं, फिर चूजे हो गया, फिर उनको बड़ा किया, ये पालती हैं। पशुपालन में नाना प्रकार के पशु पाले जाते हैं। इस तरह इंसान कामना क्यों पाल रहा है अपने सीने के अंदर? आप ये जिक्र कर लीजिए, बात जरा सुन लीजिए गौर से। इंसान क्यों कामना पाल रहा है? महामूर्खता के आधार पर कामना पाल रहा है। बड़ी भारी भूल। भगवान जी ने कह तो दिया, पर जहालत को दूर करने के लिए हमें चोटी का ज्ञान भी दिया है। भगवान के इस फरमान पर कभी सोचो मेरे देवियों, सजनों। जहालत गुफा पे छाई हुई, आगे क्या बोलूं,
दुनिया है चक्कर में आई। अज्ञानता इस तरह चारों ओर फैल गई है जैसे सावन की बदली, सावन के दिनों में चमासे में चारों ओर घिर जाती है, छमाछम वर्षा होती है। इस तरह अज्ञानता छा गई। मेरे से पूछो अज्ञानता किसे कहती है, जहालत किसे कहती है? जो जीव चाहता है उसे ये नहीं पता लग रहा वो मेरी चाहना पूरी कैसी होगी। अभी अभी हमने कहा हमें खुशी चाहिए जो गमी में ना बदले। हम नाना प्रकार के दुखों से, क्लेशों से छूटना चाहते हैं। आवागमन से अंदर वाला जीव निकलना चाहता है। अब ये संभव हो तो कैसे? भगवान के द्वारा, और कोई चारा ही नहीं। लेकिन जीव इस बात को जानता नहीं। वो कहता है ध्यान देना जरा, वो ये समझता है कि संसार के प्राणी पदार्थों की कमी के कारण से मैं दुखी हूं। बड़ी भारी भूल मेरी देवियों। मेरे पास ये नहीं, मैं बहुत पढ़ा हुआ नहीं, मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं, मेरी पत्नी नहीं अच्छी, मेरा पतिदेव नहीं अच्छे, मेरी सेहत नहीं ठीक रहती, मेरी बुद्धि का विकास नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, मेरी औलाद नहीं है, पता नहीं कितनी बातें उसने बना ली। हमारा अपना मकान नहीं है, हमारे पास घर की जरूरियात, जिंदगी की चीजें नहीं है, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। ये सारी बातें निराधार है। इन चीजों के, प्राणियों के ना होने से काफी मेरी बेटियां दुखी हैं कि मैं ओवर एज होती जा रही हूं, मेरी शादी नहीं होती, मुझे कोई पसंद नहीं करता, बच्चे मेरे दुखी होते जा रहे हैं, कोई योग्य वर नहीं मिलता, मेरा कद लंबा है, मुझे छोटे कद की मिलती है, मैं जैसे चाहता हूं कि कमाऊ हो, कोई कमाऊ नहीं मिलती, कमाऊ मिलती है तो गिठमुठियां मिलती है, इसलिए मैं दुखी होता जा रहा हूं। लो, इसलिए जीव नाना प्रकार की संसार संबंधी कामनाएं पाल रहा है। ओ सजनों, ओ मेरी देवियों, ये नाना प्रकार की वासनाएं इसलिए पलती है। अगर ये गलती, ध्यान देना, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये गलती निकल जाए कि नहीं, शांति का घर तो भगवान है, आनंद का घर तो भगवान है, मुझे अपने आप को भगवान के लिए अधिकारी बनाना है। जैसे बैंक में अगर मुझे नौकरी करनी है तो उनकी पहली क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है कि वो बीए हो, वो आर्ट में बैचलर हो, ये उसकी पहली क्वालिफिकेशन है। तो वो इसको पूरी करता है। तो जो पूर्ण शांति लेना चाहता है तो उसे भगवान की भक्ति में रस आए, वो भगवान की भक्ति करे। जीवों को ये पता ही नहीं। यही से अज्ञानता शुरू हो गई कि मुझे पूर्ण शांति चाहिए, हाँ तो मैं ये चीज लूं, ये चीज लूं, संसार संबंधी प्राणी पदार्थों को लेना चाहता है। परमात्मा ही कृपा करेंगे या आप पर कृपा कर रहे होंगे कि संसार संबंधी प्राणी पदार्थों को बटोर लेने से शांति नहीं मिलती। शांति भगवान के नजदीक जाने में मिलती है, और नजदीक जाने में हमारी पूरी सहायता करती है भगवान की भक्ति, भगवान का उपदेश, भगवान के अनमोल वचन। अच्छा, जैसे आपकी शादी कराने में कोई विचोले ने काम किया, मध्यस्थ ने काम किया, हाँ, इस तरह तो भगवान को महत्ता देनी पड़ती है कि जो मुझे चाहिए वो भगवान से, भगवान ही सर्व समर्थ है, वो मेरी मांग भगवान पूरी कर सकेंगे और नहीं। अर्जुन जी का ये भाव हमारे मन में गहरा उतर जाना चाहिए। यह उतर गया होगा तो बहुत अच्छी बात। भला दूसरा है जहां मैं कहां करे दूर मेरे जो वह महबूबा। आपके अतिरिक्त और कौन होगा प्रभु जो मेरी अज्ञानता को दूर कर डाले। मेरे अंतःकरण को सिवाय आपका निर्मल कोई नहीं कर सकता। ऐसी भावना हम सब में बैठ जानी चाहिए। यह निष्ठा हम सारों में गहरी उतर जाए मेरे कल्याणकामी सज्जनों, कि प्रभु के सिवा कोई भी नहीं है जो मेरी अज्ञानता की धज्जियां उड़ा दे, जो मेरे अंदर अज्ञानता की या नाना प्रकार की वासनाओं की तार तार कर दे। वो समर्थ है तो केवल भगवान जी। ये भी नहीं पता देवी देवताओं को गुलाम होते फिरते हैं, नाना प्रकार के गुरु बनाते फिरते हैं,
नाना प्रकार के तीर्थों में खाक उड़ाते फिरती हैं, नाना प्रकार के इर्द गिर्द में रात्रि करते फिरती हैं, जो कि इनका कोई ठोस लाभ ही नहीं। इतने में आयु गुजर जाती है, फिर जीव चक्कर में हो जाता है। क्या आप अपने मन में ये बात नहीं रख सकते कि जो हमारा जीव चाहता है वो बात पूरी करने में केवल भगवान जी समर्थ है। मैं केवल बार बार कह रहा हूं, केवल प्रभु ही समर्थ है। गीता के मुबारक कृष्ण ने अपनी मुबारक जुबान से आप जैसी मुबारक जीवों के लिए इस बात को बड़े विस्तार से प्रकट किया। केवल भगवान जी समर्थ है। अब जब इतनी मात्रा दीजिए कि मेरा मन दुख नहीं चाहता, बेचैनी नहीं चाहता, बेकरारी नहीं चाहता, विक्षेपता नहीं चाहता, असमंजस नहीं चाहता, दुविधा नहीं चाहता है। ये नेगेटिव क्वालिटीज हमारा मन बिल्कुल 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 नहीं चाहता। हमारा मन पॉजिटिव चाहता है। हम सकारात्मक चाहते हैं, नकारात्मक नहीं। अगर ये शब्द आपने पढ़े हो, यानी वी वांट ऑल पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। हम विवेक चाहते हैं, विराट चाहती है, सुख चाहती है, आराम चाहती है, चैन चाहती है, सेहत चाहती है, पीस ऑफ माइंड चाहती है। तो ये कौन देगा? भगवान जी। जब ये बात आपने जानी, आपने पूरी महत्ता आपने भगवान को दे दी। पूरी महत्ता जितनी दी जानी चाहिए, ये पॉलिटिक्स मेरे सजनों मेरे देवियों आपने अपने इष्टदेव जी को प्रदान कर दी। तो सच्चाई मानिए, इसके बाद मन संसार के अधीन नहीं। संसार के अधीन का मतलब संसार संबंधी कामनाओं के अधीन नहीं होगा, वासनाओं के अधीन नहीं होगा, है लालसा के अधीन नहीं होगा। जब आपकी मांग आपके जीवात्मा ने कहा भगवान से मिली गए, संसार की लालसाएं सब बुखारत बन के उड़ जाएगी। बिल्कुल नहीं टिक सकती आपके मन के अंदर संसार संबंधी कोई भी कामना। जब आपके मन ने कहा मेरी कामना मेरी भगवान पूरी कर सकती हैं, और किसी में इतनी समर्थता नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं है, केवल भगवान जी। अज्ञानता तो फिर आपके हृदय को, अंतःकरण को छोड़कर पता नहीं किस समुद्र की तह में चली जाती है। सिर्फ जब जीव ने यह जाना मेरी मांग केवल भगवान से पूरी होनी है, अगर आप अपने से निकाल सके तो ये गलती अगर आप अपने आप में से बाहर निकाल दें कि मेरे हम सब की एक ही मांग है, क्या? परमानेंट हैप्पीनेस, स्थायी शांति भगवान जी से। फिर कामना गई, फिर हम कामना नहीं पालेंगे। क्या पालेंगे? भक्ति पालेंगे। आहा, भगवान का दिव्य प्रेम पालेंगे। भक्ति और दिव्य प्रेम को पालने के लिए हमें भगवान का उपदेश चाहिए। वाह, भक्ति और दिव्य प्रेम को पालने के लिए हमें भगवान जी का उपदेश चाहिए। जो गीता जी ने भगवान के उपदेश को मेंटेन किया हुआ है। वाह, गीता ने भगवान के चोटी को उपदेश की देख रेख कर रखी है, या मैं ये कहूं लुक आफ्टर कर रही है गीता भगवान के चोटी के अनुपम उपदेश को। जैसे आप अपने बेटे बेटियों की लुक आफ्टर करती हैं, उनकी देख रेख करती हैं, उनकी संभाल करती हैं। बहुत बड़ा उपकार है गीता का, जिसने भगवान के सुखदाई लोक परलोक बनाने वाले उपदेश के लुक आफ्टर किया हुआ है। आहा, हम गीता को अगर मुझे अंग्रेजी में कहा जाए तो केयर टेकर है। गीता इज द केयर टेकर ऑफ भगवान उपदेश या द टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जब ये मन में आ गया, उसी के लिए भगवत गीता है। जिसके मन में ये आ गया, क्या मेरा कल्याण भगवान से होना, क्या ये भाव आप में गहरा उतर गया? ये मैं पूछ सकता हूं क्या कि ये भाव गहरा उतर गया कि मेरा कल्याण केवल भगवान से हो सकता है? मैं केवल लगा रहा हूं ताकि कल आप अधीन ना हो किसी गुरु के। किसी गुरु से भी सिर्फ यही बात सीखनी होती है। गुरु भी यही बात रियलाइज करवाता है। गुरु इज द सोर्स ऑफ रियलाइजेशन। वो हमारे मन में एहसास का मादा पैदा कर देता है। गुरु इतना ही काम करता है। कहां जाना चाहती हो? बलदेव नगर। ये पगडंडी जिधर भी जाए इधर मुड़ते जाना, बलदेव नगर पहुंच जाओगे।
तो गुरुदेव हमें अंतर्मुखी करके रास्ता दिखा देती है। उसके बाद हमें पूरा विश्वास हो जाता है, चल पड़ते। इसलिए गुरु को बोलती हैं पथ प्रदर्शक, रहबर, शब्द तो राहबर है, रहनुमा, वो हमारी इतनी गाइडेंस कर देता है। उसके बाद हम जुट जाते थे। ये पूरी गाइडेंस गीता के, कृष्ण का उपदेश गीता कर रही है पूरा। यदि हमारे में तड़प हो कि मैंने अपने इसी शरीर के रहते हुए अपना कल्याण करना है, मैंने अगले जन्म में कुछ नहीं करना, मैंने इसी जन्म में कर लेना है, फिर आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, आपका मन वहीं रहेगा। शाबाश, बस फिर इतनी बात समझ आए, मेरा कल्याण केवल भगवान से होता है। यही बैठे बैठे हमेशा के लिए आपकी भगदौड़ बंद है, आपकी विक्षेपता बंद, वाह, आपके जो धक्के खाना बंद, फिर आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। आपकी पराधीनता भी बंद, फिर आप क्या करेंगे, साधना में लगेंगे। और साधना कैसे की जाए, अंतर्मुखी होकर क्या किया जाए, ये समझाती बताती है गीता। लेकिन गीता काम तब आएगी जब ये समझेगी मेरी मांग भगवान से पूरी होनी है, तो भगवान में तलीन करने का गीता साधन है। जैसे स्टेशन में पहुंचाने के लिए आप टांगा लेती हैं, टैक्सी लेती है, टैक्सी साधन है, स्टेशन तक पहुंचा दे, आगे स्टेशन पे गाड़ी मिलती है और आप आगे जिधर जाना हो जाती है। तो गीता का उपदेश साधन है क्या, भगवान का अनुभव करने के लिए, महाराज जी में तलीन हो जाने के लिए, अपने अंतःकरण को निर्मल करके उनके योग्य बन जाने के लिए। गीता एक साधन है। मैं बताता हूं, जैसे आप सवेरे बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम किस चीज का साधन है, आप में स्फूर्ति लाने के लिए, आप में चुस्ती लाने के लिए, आप में तरोताजगी लाने के लिए, नहीं आपको रिफ्रेश करने के लिए है। क्वाइट रिफ्रेश, आपके पेट का मल निकल जाएगा, आप पेशाब छोड़ देंगे, आप अपनी सुस्ती छोड़ देंगे, स्नान करेंगे, मल के नहाएंगे, आप रात के कपड़े छोड़ देंगे, दूसरे कपड़े पहन लेंगे, बिल्कुल चुस्त के बाद निकलेंगे। इसलिए भगवान का उपदेश आपकी बुद्धि को, आपके मन को, आपके चित्त को, आपके अहंकार को और आपके तन को बिल्कुल स्फूर्ति मिला देगा। आप बिल्कुल एक न्यू बन जाती हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रभाषक शब्द बोलती हैं फलाने की काया कल्प होगी। गीता इसमें नंबर 1 पार्ट प्ले करती है। इंसान की काया कल्प करने में बड़ी भारी मदद करती है, याद रखिए, बड़ी भारी मदद करती है कि आपकी काया कल्प हो जाए है, या आपकी ओवरहॉलिंग हो जाए। जैसे कोई मशीनरी हमारी खराब हो जाती है, वर्कशॉप में ले जाके हम ओवरहॉलिंग करवाती, वो पहचाने नहीं जाती कि ये मेरी कार है, ये मेरे स्कूटर है, ये मेरा वो साइकिल है। सरकार आपका ही है। नया रंग, नए पुर्जे, नए टायर ट्यूब, बिल्कुल ही नया कर दिया गया, बिल्कुल ही पहचाना जाता। इसलिए महाराज जी को उपदेश हमें आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से बिल्कुल नया कर देता, या मैं यूं कहूं भगवान के योग्य बना देता। अब जहान ने हमें काला कर दिया, क्योंकि जहान का मतलब ये वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, जहान का मतलब यही है राग और द्वेष। हाय, इसी को जहान कहती है। राग प्लस द्वेष इजिकल टू जहान, नाना प्रकार की वासनाएं इजिकल टू जहान, मन में विक्षेपता, हलचल और दुविधा इजिकल टू जहान, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इजिकल टू जहान, रात की नींद आराम, दिन में चैन कपूर इजिकल टू जहान। वाह, दुराय पे खड़े होके कोई निर्णय ना ले सकना, इसी को जहान कहती है। यही जहान है। मतलब ये प्राणी पदार्थ है कुछ, हम अपने गंदे संस्कारों से कुछ का कुछ समझती है, यही जहान है। इसलिए एक शब्द कहा जाता है, अज्ञानता ही जहान है, जहालत ही जहान है, इग्नोरेंस ही जहान है। और जब इंसान अज्ञानता में होता तो जहान चलाता है। ज्ञानी आदमी से जहान नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। अज्ञानी आदमी अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा।
उसे पता लग गया है। क्या पता लग गया बाबा? देखो मैं क्या कह रहा हूं, उसे पता लग चुका है क्या करना है क्या, और ये उसे गीता के कृष्ण भली प्रकार बता देते हैं। जिसको ये पता लग जाए वो ना करने योग कार्य क्यों करेगा, ना करने योग निर्णय क्यों करेगा, ना करने योग विचार क्यों करेगा, ना करने योग संपर्क क्यों करेगा। है ना पता हो तो हम मिट्टी पा रहे, अपने सिर के अंदर अंगारे पा रहे हैं, फिर हम छम छम रोते हैं, जिसे प्रायश्चित कहती हैं। जब भगवान का ज्ञान मिल जाए तो हमारे में प्रायश्चित शुरू हो जाता है कि ये मैंने क्या किया, ये मैं क्या करती रही। प्राय हर इंसान बच्चों की तरह फूट फूट के रोया है, जो स्मारक में चल के जिसमें एहसास का मादा पैदा हो गया कि ये मैंने क्या कर डाला। ये कोई निर्णय करने योग थे, ये कोई विचार करने योग थे, और ये कर्म कोई करने योग थे, ये फैशन कोई पहनने योग था, ये चीजें कोई खाने योग थी, ये संपर्क कोई करने योग था, ये मैं क्या करता रहा। ये अज्ञानता है, इसी को पर्दा जहालत कहती है। ज्ञान में तो ये चीजें हो ही नहीं सकती, बेसमझी से हो सकती हैं, बात समझी से नहीं। दो शब्द पकड़ लो, बेसमझी से जहान चल रहा है, बात समझी से जहान नहीं चल सकता। ये भागा भागी, लेना देना, राग द्वेष, बाल बच्चे, शादी, शारीरिक प्यार, शरीर का प्यार, हाय मेरे रब्बा, हर क्षण शरीर खत्म होता जा रहा है, हर क्षण खूबसूरती जा रही है, हर क्षण ये बार के प्लेयर जा रही है। सिर्फ बुद्धि पर पर्दे पड़े हुए हों तभी जहान चलता। जब मेरे भगवान का ज्ञान मिल जाता है तो जी फौरन अंतर्मुखी हो जाएगा, पराधीनता गई। नहीं तो इंसान मां के प्रधीन, पिता के प्रधीन, बहनों के प्रधीन, जरा देखिए भाई के प्रधीन, पत्नी बुरी तरह प्रधीन है पति के, पति प्रधीन है पति के, पत्नी के, नौकरी की प्रधीन, जरा देखते तो जाओ, कारोबार के प्रधीन, इज्जत मान बड़ाई रुतबों के प्रधीन, विशेष खाने के प्रधीन, विशेष मीठी चीज के प्रधीन। मेहमान आए थे उस दिन, हालांकि पता है ये मंदिर है और हम तो 2 दिन के लिए मेहमान आए हैं। अचार कोई नहीं पिया, अचार पिया थोड़ा जो दे दियो ना, रोटी नहीं खाती जाती। वो कमले हो, मां थी, कोई तू मंदिर में आई बैठी है, लंगर में बैठी, तेरी मां का घर है, जो मिले अमृत समझ ले, खादी नहीं जानती, कोई अचार तो दे। ऐसा बात, कितनी प्राधीनता है। परोठे रखे हुए आगे, चाय रखी हुई आगे, जो उन्होंने सब्जी बनाई थी वो भी आगे रखी हुई है, पर अचार दे बिना ग्राही लगती नहीं, अंदर लगती मतलब अंदर नहीं जाती। शाबाश, प्राधीनता देखिए। हमारी खुशी अचार के चंद टुकड़ों में, कितना इंसान कहां गिर गया है। हमारी खुशी एक विशेष प्रकार के फैशन में, अब हम रियलाइज कर रहे हैं, विशेष प्रकार के कपड़े, विशेष प्रकार की साड़ी, विशेष प्रकार के बाल। अब अगर आपकी जाति देखी तो कितनी झल्ली, कितनी नालपल्ली, अपने बाल आप ही कट के आगे, एक यहां से घोड़े का बाल निकाल के आगे यूं कर देना, व्हाट ए फन। बाकी बाल काट के यूं करना, बाकियों को यूं रखना मुसलमानों की तरह, व्हाट ए फन। कितना इंसान गंदा लगता है। कुछ बाल के टुकड़े ये, कुछ बाल के टुकड़े ये, कुछ इस साइड पर, व्हाट ए फन। है क्या से मेरे बेटे, यूं सीधा कर कुछ मारो, कंगी कंगी मार कर पीछे हटा दो, बस दरअसल। पर ये सारा कुछ जहालत में, काली पेंसिलें आपने बना ली अपने भरभिट्टे बनाने के लिए, या जो कुछ भी आप कर रही है सब अज्ञानता, बिल्कुल अज्ञानता। या मेरे बेटे ये बटन उतार के रखते हैं, अपनी कुत्ते वाली जंजीर, पालतू जंजीर दिखाते हैं, बेटे व्हाट ए फन। सिर्फ जहालत के कारण से सब कुछ हो रहा। असलियत की पहचान जाने के बाद हम किसी के अधीन नहीं रहे, कोई अधीनता नहीं। कितने आजाद हो जाते हो, आपकी कसम, कितनी आजादी मिल जाती है। पहनना है सिर्फ शरीर को ढांपने के लिए, खाना है अपने शरीर की सेहत बनाए रखने के लिए, और सेहत बनानी है। कोई पूछे सही अपने आप को, मैं सेहत क्यों बनाना चाहता हूं, शर्म आएगी, आप बोल ही नहीं सकते। सेहत बनानी है केवल अपने कल्याण के लिए,
अपनी भक्ति के लिए, अंतर्मुख होकर अपने जन्म मरण के चक्कर को काटने के लिए सेहत इसलिए बनानी थी। आप देख लो मेरी बच्ची, सारे कितने हम तबाह हो रहे हैं, कितनी पराधीनता बढ़ती जा रही है। और जरा सी बात समझ आ जाए, सारी पराधीनता खत्म। जैसे घोड़ा या गधा मिट्टी में लोटपोट होकर के जब खड़ा होता है तो जोर के हिल के अपनी सारी मिट्टी उतार देता है। शायद कभी आपने देखा हो, जंगल में रहते हुए मैंने कई बार ये दृश्य देखा। गधा मिट्टी में लोटपोट होगा, उसके बाद खड़ा होगा, घोड़ा लोटपोट होगा, जोर कहां हिलेगा, सारी मिट्टी उतर जाएगी। इस तरह जब भगवान की कृपा हो जाती है और भगवान का ज्ञान मिल जाता है तो हमारी बुद्धि और मन ऐसे जोर के हिलते हैं कि सब अज्ञानता और अज्ञानता के साथ चिपटी हुई वासनाएं, कामनाएं बाहर गिर जाती, सब आउट। एक भी संसार संबंधी लालसा नहीं रहती, एक भी कामना नहीं रहती संसार। जब आप ज्ञान हो गया, जब आपके पल्ले महाराज जी का विचार पैदा हो गया, बस जीव को समझ आती ये करना है मुझे, फिर दिन रात लग जाएगा उसमें। ये नहीं करना था, निकाल देगा, छोड़ देगा। ये नहीं करना था, ये रियलाइजेशन, ये एहसास का मादा। बच्चे एहसास किसे कहती है, रियलाइजेशन कैसे कहती है? बहुत थोड़ों को भगवान ने ये ताकत दी है। मैं क्या कह सकता हूं, क्या करना है क्या नहीं करना, ये जानने के बाद जो नहीं करना था छोड़ देना, जो करना था दिन रात लग जाना, इसे एहसास कहती है। ये नहीं कि मैंने एहसास कर लिया लेकिन फिर मैं वही को कर्म कर रहा हूं, गंदी बात। ये एहसास ही नहीं हुआ। एहसास हो जाने के बाद तो इंसान से वो कुकर्म होते ही नहीं, कुनिर्णय होते ही नहीं, ना को विचार होते ही नहीं। फिर तो वही करता है जो भगवान जी ने कहा, उसी में जुट जाएगा। यथार्थ में इसे कहते हैं उसने रियलाइज कर लिया। तो ज्ञान प्राप्त कर लेने वाला करे मन से ख्वाहिशे दूर, हवस का न हो उसके दिल में फतूर। लो, अगर मैं कहता हूं कि मेरे में कामना मैं भगवान का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, आप भी दावे से कहते हैं कि मैं भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर रहा हूं, तो क्या संसार संबंधी कामना निकल रही है? संसार संबंधी कामना जा रही है। किराएदार ने कहा मैं मकान छोड़ रहा हूं, आप कहते हैं सच्चाई से आप कह रहे हैं? जी हां, मैं 2 दिन और देख लेता हूं। तो आपने दूसरे दिन देखा ट्रक बाहर खड़ा है, श्रीमती, उसका बेटा, उसकी लड़की सामान निकाल के ट्रक में। इसका मतलब क्या? वो जा रहे हैं। देख लो लाला जी, हम जा रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ये कब पता लगा? जब सारा सामान निकाल के ट्रक में भर रहे हैं। मैं भगवान के उपदेश की कदर कर रहा हूं, मैं भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर रहा हूं। भगवान तब मानेंगे जब संसार संबंधी वासनाएं बाहर ट्रक भर रही हो, निकलती जा रही हो। अपने आप को धोखे में न रखना, अपने आप को ओवर जज न करना मेरी देवी। किराएदार अगर मकान खाली कर रहा है तो जरूर ट्रक मंगवा लिया होगा और अपना मकान सामान निकाल रहा होगा। तो क्या आपकी संसार संबंधी कामना जा रही, वासना जा रही, राग जा रहा है, द्वेष जा रहा है, संकल्प विकल्प जा रही है? वही बाबा, फिर बता। अगर भगवान के उपदेश की आप कदर कर रही हैं, यदि मेरी बेटियां भगवान के ज्ञान को ले रही हैं, संसार संबंधी कामनाएं खत्म, संसार वासनाएं, इच्छाएं, राग द्वेष, विक्षेपता, संसार के संकल्प विकल्प नो मोर, ये सिर पे पैर रख करके भाग जाएंगी। क्योंकि अंधेरे में ही महापुरुष कह गए, उल्लू, चमगादड़, चोर, उचक्के अंधेरे का लाभ उठाते हैं, प्रकाश हो जाने पर ये सारे भाग जाती हैं, सांप, बिच्छू इत्यादि। क्योंकि ये अंधेरे से प्यार करने वाले हैं। ये गंदी वृत्तियां, ये राग द्वेष, ये लेन देन, ये सब अज्ञानता से संबंध रखती हैं ज्ञान के साथ में। ज्ञान में ये नहीं रहती। अपने आप को जज करते रहिए। बड़ी मुद्दत से आप मेरे भगवान की अनुपम वाणी श्रवण करते हैं, बड़ी श्रद्धा और प्रेम और कुर्बानियां करके मेरी बेटियां यहां आती हैं, मेरे कई भाई कुर्बानी करके आते हैं। तो उसका पूरा लाभ यही है, ये गंदी वृत्तियां जाए, बिल्कुल निकल जाए और मन दिन प्रतिदिन संकल्प विकल्प से खाली होता जाए। मैं और आप अपने आप में रहे, अर्थात अपने प्रभु का चिंतन करें। संसार में और कोई चिंतन करने योग्य ही नहीं है। क्यों?
चूंकि ये जा रही है। एक ही जवाब कृष्ण देते हैं, इनका चिंतन क्यों नहीं करना चाहिए? इनको फायदा दो, इनसे फायदा लो, इनको लाभ पहुंचाओ, इनसे लाभ लो। क्यों? ये जा रही है। भगवान के पास एक ही जवाब है, इनका चिंतन क्यों ना करके? माँ बाप बहन भाई पति पत्नी बेटी बेटा जा रही है ना। भगवान ने कहा मेरे ये अटल नियम है, तभी तुम इनका चिंतन भूल जाओगे, तब चिंतन करोगे। जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। अगर हम ये नियम अटल भूल जाए तब तो इनका चिंतन करेंगे, तब ये हमारे ख्यालों में दुनिया में आकर राग द्वेष पैदा कर देंगे। याद रख मेरी बेटी, ख्यालों की दुनिया में ये तब आएंगे, वरना ख्यालों की दुनिया में केवल भगवान आता। जिसके केवल भगवान आ रहे गए, समझ जाइए कि प्रभु की फुल कृपा, मेरे मालिक की आप पर फुल कृपा। अगर भगवान की याद आ रही है, केवल भगवान ही चिंतन करने योग्य है, जिससे विवेक आता है, वैराग आता है, भक्ति आती है, दिव्य प्रेम आता है, निर्मलता आती है, एकाग्रता आती है। ये स्टेशन है, ये स्टेशन वारी वारी आने लगती है। जीव का मन प्रशांत हो जाता है, जीव का मन अपने आप में रहता है। काफी समय आप अपने एकांत में काट लेंगे, चेहरे पर आपके जलाल आएगा, मलाल नहीं। एक दिव्य प्रकाश चमकेगा मेरी बेटी आप पर, क्योंकि आप हर समय अपने भगवान के नजदीक रहते हैं। तब समझिए मैं गीता जी का पूरा लाभ उठा रहा हूं, मैं सत्संग का पूरा लाभ उठा रही हूं। मेरा मन प्रफुल्लित, मेरा चेहरा प्रफुल्लित, मेरे कार्य प्रफुल्लित, मेरा संपर्क प्रफुल्लित। तब तो ठोस लाभ है, तब आप आजाद हैं। तब आप बिल्कुल आजाद हैं, वो कर्मों के बंधन से आजाद है, बिल्कुल आजाद। ऐसे अपने आप को देखा जाता है, ऐसे अपनी आंतरिक अवस्था देखी जाती है कि मैं अपने आप को देखती जाऊं, कितनी पराधीनता होती है। इसके बिना मैं नहीं रह सकती, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। अंग्रेजी बोल देंगे आई कैन नॉट डू विदाउट, यू कैन नॉट डू विदाउट। ये बड़ी बुरी पराधीनता। आप धर्म के मार्ग के काबिल नहीं है, मेरी बेटी भगवान के काबिल नहीं है, जो ये कहती संसार की इस चीज के बिना मैं नहीं रह सकती, इस चीज के बिना रह सकती। क्योंकि भगवान तो खुश होती है, प्रभु आपके उपदेश के बिना अब मैं नहीं रह सकता, प्रभु एकाग्र हुए बिना मैं रह नहीं सकता, मेरे मालिक अंतर्मुखी हुए बिना अब नहीं मुझसे रहा जाता। ये भगवान मेरे बड़े खुश होते हैं जो ये महसूस कर रहे हैं कि भगवान के ज्ञान के बिना मुझसे नहीं रहा जाता, भगवान की वाणी को अपनाए बिना मैं रह ही नहीं सकता। वेरी गुड। तब होता है कल्याण की भावना चरम सीमा को स्पर्श कर रही है, आप रह ही नहीं सकते। आपसे राय प्रभाव में सारे मौके तैयार कर देगा, सारा अवसर या आपकी वातावरण तैयार कर देगा। ये आजाद हो जाना, क्योंकि भगवान के उपदेश में ही तो हमारा कल्याण है। हमें पूर्ण शांति भगवान के उपदेश से मिली, ये मन में बिठा लीजिएगा। बस अब आप स्वावलंबी बन गए, पारवलंबी नहीं। अब आप सही रूप में आजाद होते जा रही हैं, क्या गुलाम नहीं, गुलामी नहीं बच्चे, आप बिल्कुल अपने स्वतंत्र होते जा रहे, परतंत्र नहीं। नाउ यू आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट। डिपेंडेंट इंसान के लिए भक्ति नहीं, भगवान कृष्ण नहीं है। इंडिपेंडेंट इंसान के लिए भक्ति भी है, उपदेश भी है, और बहुत कुछ है जो स्वतंत्र है, जो अधीन नहीं है। शाबाश। तो जरूर देखते रहा करें आप, मैं पराधीन तो नहीं होता जा रहा, मैं संसार संबंधी किसी चीज के बिना रह तो नहीं सकता। फिर जो जरूरियात जिंदगी है, सवाल उठेगा व्हाट अबाउट दोज जो है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बेटे जो परम आवश्यक आवश्यकताएं हैं उनका विषय भगवान तो मत सोचो। हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर भगवान कहते तो उनका विषय मत सोचो। आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, जुट रहे हैं, लग रहे हैं, बिजनेस आपका अपना है, नौकरी करते हैं, पर इनके विषय मत सोचो। वो भगवान कहते हैं मैं कसम खा के तेरी कहता हूं, करूं हाजते तेरी पूरी, क्योंकि तू मेरी हिफाजत में है। हाय कितना उनका कमाल का वचन है 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, योग क्षेम वहामियाहम, योग क्षेम वहामिया। तेरी जरूरियात जिंदगी मैं पूरी कर दूंगा। इससे बढ़कर और वचन क्या हो सकता है।
फिर जीव पुरुषार्थवादी तो बनता है, हाँ, विक्षेपता में नहीं जाता। जीव मेहनत भी कर रही है फिर भी विक्षेपता में है। आप जान भी मार रही हो फिर भी आप विक्षेपता में है। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं कमाता भी हूं, मेरी घरवाली भी कमाती है, लेकिन मेरे मन में बड़ी डिप्रेशन है। क्यों? कि दिन आएगा मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। इतने बड़े डॉक्टर, इतनी बड़ी कमाई, फिर लेफ्ट और राइट हैंड दोनों कमाती है, और फिर भी मन में डिप्रेशन है कि वो दिन शायद आ ना जाए कि मैं कहीं मुताज ना हो जाऊं। देख लीजिए, दुख ना कोई आकाश से गिरती है ना धरती फोड़ के बाहर आती है, अपने ही हीन विचार हमें तंग कर देती है। और आपके कितने उच्च विचार है। उच्च विचार का विपरीतार्थक है, उच्च विचार विपरीतार्थक हीन। हीन विचार इंसान को कितने तबाह कर देते हैं, कितनी बेचैनी बेकरारी पैदा कर देते हैं। और आपको अपने भरोसा भगवान के ऊपर, कोई नहीं, हम तो जुटे जाएंगे जो हमारे बस की बात है। जाने मेरे कृष्ण, जाने उनका काम, मैं क्यों वरी करूं? वाई शुड आई वरी? हाँ जी, बिल्कुल निश्चिंत। अगर पूर्ण पेन आप जुट गए हैं, भगवान के भरोसे हो गए तो, अगर मालिक के भरोसे हो गए तो, आहा, अगर आप उनके अपने आप को अधीन कर दिया, मालिक के अधीन कर दिया। मैं कभी फिर बताऊंगा, गीता में से कुछ एक ऐसे सुर है जो बार बार निकलती है। जैसे कोई शुरू में बाजा सीखेगा तो उसे सरगम बार बार याद करनी पड़ेगी। सारे गामा पादानी सा, उल्टा सीधा, इधर उधर, सारे कई बार बोलेगा। सारे गामा, ये 7 स्वर बार बार बोलेगा। गीता में 7 स्वर निकलती हैं, उनमें एक स्वर ये गए, वाई फियर व्हेन आई एम देयर। जब मैं तेरे साथ हूं तो डरता क्यों, घबराता क्यों है? ये पूरा विश्वास हो जाए, वाई फियर व्हेन आई एम देयर। जब वो मेरे अंतर्यामी है, उन्होंने मेरी प्रारब्ध मुकर्रर कर दी है, जी बिल्कुल शांत, जी बिल्कुल आनंदित, अपने आप में हमेशा ये अंतर्मुखी हो गया। उसे किसी का ही भय नहीं। जब भगवान के हम बन गए तो लक्ष्मी भगवान के चरणों की दासी है, और हम भगवान के बन गए तो उनकी दासी हमारी मां, उनकी दासी हमारी मां। भगवान के चरणों की दासी लक्ष्मी और आपकी माता कहलाती है। पर कब आप मां बनेगी? जब आप पिता के पूर्ण रूपेण बन जाएंगे, जब आप पिता के पूर्ण रूपेण बन जाएंगे। आहा आहा आहा। दशरथ ने बड़े रो के कहा था, राम गए वनों में, आपकी आज्ञा शिरोधार्य रखकर महाराज गए। अरे तू क्यों नहीं गई अपने पुत्र के साथ? वो बड़ा दुखी होगा, तू मेरे सामने क्यों नजर आ रही है? ऐसे कुछ खरी खोटी दशरथ ने कौशल्या जी को सुनाई। फूट फूट के खंबे के साथ सहारा लेकर रोने लगी। दशरथ आए, क्या बात? अब मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। आप ही को देखकर मैं नहीं गई, क्योंकि नारी धर्म बड़ा अजीब है। नारी धर्म पति धर्म को निभाए कि पुत्र धर्म को निभाए। जब मैं अपने हाथ से पूछती हूं कि पुत्र बढ़ा के मेरे पति बढ़े, तो मेरी जमीर कहती है मेरे पति बढ़े, पुत्र नंबर 2 पे गए। अब आप पति कहता तू क्यों नहीं गई, अब मेरे लिए जीना हराम हो जाएगा। मैं अपना धर्म निभा रही हूं, अब आप कहते हैं आप बेटे के साथ क्यों नहीं गए? मेरा धर्म आपकी ओर ज्यादा है, बेटे की ओर कम है, मुझे क्षमा कर दे। पहली बार दशरथ कहते हैं मुझे क्षमा कर, मेरी बुद्धि मारी गई है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बातें बनाई जा रहा हूं, मोह में मेरी बुद्धि नहीं रही। आहा, यही अर्जुन ने कहा है, तबीयत है कमजोर, नर्व है जो उलझन है, अब क्या मेरा धर्म है? मोह ने मेरी, यही अर्जुन कह रहा है, यही दशरथ भी कह रहा है, मोह ने मेरी मत मार दी है, मुझे समझ ही नहीं आने दी, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना, मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए, मुझे क्या नहीं निर्णय लेना चाहिए। तब कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि हो मेरे सज्जनों, हो मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी नेक बेटियों। हम भगवान की अनुपम वाणी का लाभ उठाएं और बड़ी जल्दी इस बात को पिकअप कर लें, ये करना है, ये नहीं करना, बस फिर मेरी भी जरूरत नहीं रहेगी।
गीता की जरूरत रहेगी, पर मेरे जैसी की जरूरत नहीं रहेगी, इस विचोले की जरूरत नहीं रहेगी। अगर ये बुद्धि में आ गया ये करना है, ये नहीं करना, फिर जो करना है आप उसमें जुट जाएंगे, जो नहीं करना आपका मन उससे हट जाएगा। इतने तक हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य सिर्फ इतने तक है कि आपको पूर्ण रूप में रियलाइज कर दे, ये करना है, मेरी जान भी जाए मैं जरूर करूंगा, और ये नहीं करना, चाहे मुझे कितनी आफतें आ जाए पर मैं ये नहीं करूंगा। बस मेरे जैसे को भगवान वापस बुला लेंगे, बस तेरा कर्तव्य पूरा हुआ। ये करना है, मेरी जान भी जाए मैं जरूर करूंगा, और ये नहीं करना, मुझे कितनी आफतें आए मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अब अक्खी देख के मक्खी नहीं निकली जा सकती। हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, हमारा धर्म पूरा हो जाता है यहीं आके, जब जीव ये रियलाइज कर ले, क्या बाबा करना है, क्या ना करना है। दो शब्दों में भगवान ने 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में गजब ढा दिया, बस अब धर्म पर दिल दिए जा मादाम, अमल शास्त्र पर किए जा। ये है हमारे इष्ट देव जगत गुरु भगवान जी का फरमान, जो हमने अपनी सिर आंखों पे रखा, कि जो मेरे प्रभु मुझे कह रही गए, गीता के माध्यम से जो मुझे समझाया जा रहा है, मैंने उसी तरह अपना जीवन बना लेना है। ऐसे सोडे से, साबन से अपने कपड़ों को सुंदर बना लेना। इस तरह अब हमें भी समझ आ गई है कि हमने अंतःकरण को जो जन्मों में काला किया है, भगवान के उपदेश से, भगवान के ज्ञान से, भगवान की भक्ति से और भगवान के वैराग के सोटे से निर्मल कर लेना। हमारी बुद्धि में यह बात समा चुकी है, these are only means to clarify अंतःकरण। जुट गए, हम लग गए हैं, हम ही अपने आप को निर्मल करके छोड़ेंगे। लग जाओ मेरी देवियों। और भी शरीर छोड़ने से पहले कृष्ण कह रही है, न छोड़ा भी जिसने तन का कफस मगर कर लिए जेर तैशु अवस्था। शरीर के पिंजरे को छोड़ने से पहले जिसने अपने आप को निर्मल कर दिया। बस देर, ये अपने बुद्धि में फतूर निकालो, इसमें तो बड़ी देर लगती नहीं मेरी बेटी, समझने में देर लगती है, करने में देर लगती। ये करना इसमें मेरा भला है, और ये नहीं करना इसमें मेरा भला, बस फिर मन का झुकाव उधर हो जाता है। अभी गाड़ी गुजर के गई, हाँ लाइनमैन वहां से भाग के अपने कैबिन में आया, कैबिन के बाहर निकल करके विशेष प्रकार की हथी खींची और उसने लूप लाइन से मेन लाइन बनाई। अब बना करके फिर उसको ताला लगाया कि लाइन के बदल ना जाए। फिर खड़े होकर झंडी दी हरी, उधर से आवाज आई, मैं चली, जिसने उतरना उतर जाओ, जिसने चढ़ना चढ़ जाओ। मेरी लाइन क्लियर हो गई। गाड़ी के आने में कोई देर नहीं लगी, कांटा बदलने में देर लगी है। इस तरह हमारे कांटा बदलने में तो देर लगेगी, मन के भाग जाने में कोई देर नहीं। ये फतूर आप निकाल दीजिएगा। हम यहां आते किस लिए हैं? आपके सिरों की कसम, केवल अपने निर्णय का कांटा बदलने आती है। हम पॉइंट ही तो बदल, अंग्रेजी बोलते पॉइंट, हम सिर्फ पॉइंट बदल रहे हैं। अपना एंगल ऑफ विजन, अपना दृष्टिकोण वी हैव टू चेंज। वो मेरी बेटियां चेंज करती जा रही है। जैसे मैंने अभी देखा, कांटा बदला उसने और अपनी वो लूप लाइन पर गाड़ी ली और वो गाड़ी उधर से आई, लूप लाइन पर जाकर निकल गई। शाबाश, या आगे मेन लाइन आ गई। सिर्फ कांटा बदलना, समझ लेना। बस यही अर्जुन ने कहा। सारा उपदेश सुनकर पता चल गया, दिल है मजबूत। अब ज्ञान मिलने के बाद ही मन मजबूत होता है। अज्ञानता में अर्जुन बता रहा है मन कमजोर होता जाता है, और जब ज्ञान मिलता है तो मन दृढ़ हो जाता है। पता चल गया, प्रभु आपने मुझे ज्ञान दे दिया, पता चल गया, दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। अब जो आपने उपदेश दिया है, मैं एक एक उपदेश की कदर करूंगा। भगवान करे वो सुनहरी दिन हमारी भी जिंदगी में आए कि हमारा रोम रोम बोले, पता चल गया, दिल है मजबूत, अब मेरे कृष्ण, मेरे इष्टदेव, बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। कृष्ये वचनम तब, कृष्ये वचनम तब। अब आपके वचनों को मैं पूर्ण रूपेण अपनाने के लिए तैयार हो गया। वरना यही अज्ञानता में अर्जुन कह रहा है, क्या मैं गोविंद लड़ता डराता नहीं? हाय, मेरा सिर घूम गया है,
मेरी आंखों के आगे अंधेरा हो गया है, यूं कह के चुप हो गया वो हजी। देखिए वो अवस्था, जो दिल उसका बैठा तो बैठा वही, ये वो अज्ञानता में अवस्था। और अब यहां कह रहा है मैं बजा लाऊंगा, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। अब मैं तैयार हूं, मेरे बल ज्ञान में इतनी शक्ति। यहां मुझे और आपको कहना पड़ेगा, मुर्दा में रूह फूंक देने की अगर ताकत है तो भगवान के उपदेश में, मुर्दा में है बुज़दिल में अगर रूह फूंकती है तो गीता। जैसे हम अपनी दशा देख रहे हैं, क्या थे क्या बन गए हैं, भगवान और कृपा करे और हम उनके योग्य बन जाए। क्या थे क्या बन रहे गए, अभी अभी भगवान कुछ और बनाना चाहते हैं, अपने योग्य करना चाहते हैं। भगवान करे मैं आपके साथ कुछ दिन और रहूं और तैयारी करवा दूं ताकि आप मेरे प्रभु के योग्य हो जाए। थोड़ा सा और तैयारी करवाने की मैं जरूर समझता हूं। अभी आप मेरे प्रभु के योग्य नहीं बने, परमात्मा मुझे शक्ति दी मैं आपको और योग्य बनाऊं। अभी तो आपके ना जी 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 जी, आजकल जमाना आ गया सब्जी बनाते हो कुकर में, आजकल जमाना कुकर का आ गया। अभी मैं देखता हूं कि अभी कुकर ने पहली सीटी मारी है, पहली आवाज आई, दूसरी आवाज आने दो तब चने पक जाएंगे। अभी मैं देखता हूं कि मेरे बच्चों के मन की अभी पहली सीटी बजी है, अब एक सीटी और बजनी है बुद्धि की, जिसने ये कहना है पता चल गया दिल अहमद। पहली सीटी मन की बजती है, दूसरी सीटी बुद्धि की, तीसरी तो जीव तलीन हो जाता है, मालिक की जात में समा जाता है। अभी कच्ची अवस्था है, जो कि पहली विसल आई है कुकर की। अभी मन हमारा स्वीकार कर गया है, बुद्धि हमारी और दृढ़ हो जाए, बुद्धि के परे है आत्मा, फिर जीव उसमें तलीन हो जाता है। थोड़ा आप भी कोशिश कीजिए, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मुझे सिवाय आपको बताने समझाने की और कोई जिम्मेवारी नहीं, बिल्कुल फारग हूं, केवल आपके लिए हूं। बेटे मैं बिल्कुल फारग हूं, भगवान करे हर धर्म स्थान में मेरी तरह ही फारग हूं, जो पूर्ण रूपे मालिक की खोज करे, मालिक के उपदेश की खोज करे और उस तप का लाभ जनता को उठाने दे। ऐसे वक्त की मांग है, तब आप जैसे पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। भगवान मेरी इस मेहनत को सफल कर रही है, जरा और भी सफल करें, आप और जाग जाए, आपकी बुद्धि और मन जरा और खड़े हो जाए, फिर आप आजाद हैं, बिल्कुल आजाद, बिल्कुल तलीन। आहा, ये अवस्था जल्दी लाइए अपने पर कि मैं ना कहूं, भगवान आप सबको देख के कहे यही गए मकामे वसाले खुदा। परमात्मा के दर्शनों वाली यही अवस्था है, जब मन शांत, अंतर्मुखी और कोई संसार संबंधी संकल्प विकल्प कोई नहीं, बिल्कुल अपने आप में ये वो अवस्था होती है, जीव कल्याण करके जाता है। अभी इसलिए मैं कह रहा हूं कच्ची अवस्था है, जरा और पुरुषार्थ कीजिए, अब और अपने आप को अंतर्मुखी बनाइए, बस समझ आने की देर है और मन अपने आप को अंतर्मुखी कर लेता। और समझिए और मनन कीजिए, जो बातें गीता जी की आपको एकदम चुभती है या मन में घर कर जाती हैं, उन पर फिर सोचना चाहिए, फिर सोचना चाहिए। अकल के पर्दे उतरते मन और भी निर्मल होकर के प्रशांत हो जाता, आप अपने आप में आने लग जाते हैं। आहा, आप अपने आप में तलीन होने लग जाते हैं। जरूर सवेरे जब आप जाप करते हैं, गिड़गिड़ा करके जाप करने से पहले प्रार्थना भगवान से कर लिया करें, आहा बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का। गिड़गिड़ा के फिर जाप किया करे, हो सके तो प्रेम के अश्रु बहा के किया करे। बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, कौन सा भाव लेकर के मैं ध्यान लगाऊं कि खुल जाए मुझ तक हकीकत क्या।
कि यथार्थता का, वास्तविकता का, रियलिटी मेरे आगे अब छिपे नहीं, प्रकट होता है, रियलिटी मेरे सामने आ जाए। शाबाश, भगवान आपकी भावना पूरी करेंगे। मेरे प्रभु आपकी भावना, मेरे देवी जरा भावना और गर्मा गर्म होने दो, प्रभु और पूरी करेंगे, और पूरी करेंगे। फिर मैं कहना चाहता हूं, मनाओ अपने भगवान को यूं गिड़गिड़ा के, क्या मेरे प्रभु बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका करूं, किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।